श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य चक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नरसिंह अहं भजे। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंद मध्यमा अस्मदाचार्य वंदे गुरुं परंपरा। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए हनुमान विराजिए, कथा कहूँ मतिनुसार। प्रेम सहित गादी धरो, पधारिए पवन कुमार। जो जन आए गुरु शरण में और बैठ करे अरदास,
बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। माता पिता के चरणों की जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। श्री कालूनाग देवता जो महाराज की जय हो। श्री टिक्कर वाली जगत जननी मैया की जय हो। श्री तारा भवानी की जय हो। श्री संकट मोचन हनुमान की जय हो। स्थानीय सभी देवी देवताओं की जय हो। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। श्री महाद्वादशी की जय हो। कार्तिक महामहोत्सव की जय हो। गीता गंगा गौ गायत्री तुलसी मैया की जय हो। भारत माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। सब बंधु बांधव की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। राधे श्याम। हरिशरणं नारायण 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 नारायण। परम मंगलमया परम आनंदमया अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री नंदनंदन यदुनंदन रघुनंदन देवाधिदेव महादेव जगत जननी भगवती माँ पारंबा, इन सब के चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए टिक्कर वाली माँ भगवती जो सबको शक्ति प्रदान करती है, ऐसी माँ भगवती के चरणों में सर्वप्रथम वंदन करते हुए तथा अनंत बलवंत हमारे आपके सबके इस क्षेत्र के परम आराध्य श्री कालूनाग देवता जी महाराज जी के चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए इस कार्तिक मास के पावन उपलक्ष्य में उपस्थित हुए यजमान परिवार और सभी श्रोता बंधु जो दूर दूर से आए हैं, उनको भी तथा ज्ञात अज्ञात रूप से वेद मंत्रों के द्वारा आवाहित देवताओं के चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए तर्पण के द्वारा आवाहित किए गए सभी पितृगणों को भी वंदन करते हुए देवभूमि को वंदन प्रणाम करते हुए और देवभूमि के ऊपर विराजित भूदेव ब्राह्मण देवताओं को पावन व्यासपीठ की ओर से और इस दास की ओर से करबद्ध जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बड़ी प्रसन्नता की बात है, हर्ष की बात है कि हमारे देवभूमि के बड़े ही पावन पवित्र क्षेत्र शिमला राजधानी के अंतर्गत ठियोग क्षेत्र के अंतर्गत कालूनाग देव जी के आरक्षित क्षेत्र इस पावन केलवी गांव में भगवत कृपा करुणा से आज साक्षात भगवान श्री राधा कृष्ण स्वरूप भगवान नारायण का ही वांगमय वपु श्रीमद् भागवत महापुराण प्रारंभ होने जा रहा है।
हमारे परम आदरणीय इस यज्ञ के आचार्य पुरोधा आदरणीय लायक राम जी तथा इस परिवार के कुल पुरोहित हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री मनोहर शास्त्री जी और उनकी पूरी विप्र मंडली, जिन्होंने विधिवत तरीके से परंपरागत तरीके से जो इस क्षेत्र की परंपराएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए शुद्धता से पवित्रता से वेद मंत्रों के द्वारा इस पावन यज्ञ की शुरुआत की है। और बड़े ही हर्ष से बड़े प्रसन्नता से आपने भागवत जी का स्वागत और साथ में भगवान की मंगलमयी कलश यात्रा की, जिसमें पुरुष जन ही नहीं माताएं भी उपस्थित रही, जिसमें केवल वृद्ध जन ही नहीं युवान भी, बच्चे भी, बेटे भी और बेटियां भी, और सब मिलकर के इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए उपस्थित हुए। बड़े हर्ष से और बड़े उत्साह से आपने इस मंगलमय कार्य की शुरुआत की है। तो सर्वप्रथम तो आप सभी को इस पावन यज्ञ की शुरुआत की खूब खूब बधाई हो, खूब खूब बधाई हो, खूब खूब बधाई हो। आप सब जानते हैं कि आज कथा का प्रथम दिवस है और इस क्षेत्र में हम आए भी पहली बार, तो आपका सहयोग हमको रोज चाहिए। और किसी प्रकार से हमसे अगर कोई व्यवहार पक्ष से या कोई और पक्ष से त्रुटि भी हो जाए तो आप अपना बेटा समझ करके, मित्र समझ करके, भाई समझ करके हमारा मार्गदर्शन करना, क्योंकि कुछ देव रीतियाँ ऐसी हैं जो हमको पता नहीं होती, कुछ परंपराएं ऐसी होती हैं जिनका हमको पता नहीं होता। वो भले ही हम व्यासपीठ पर बैठे हैं लेकिन उन परंपराओं को हमसे ज़्यादा आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो कोई ऐसा कर्म या कोई ऐसा व्यवहार हमसे ना हो पाए कि देवी देवता नाराज हो जाएं या आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट हो। तो अगर ऐसी कोई त्रुटि बने तो आप छोटे बड़े जो भी हो हमको बता सकते हैं। आपको पता है कि किस निमित्त यह पावन यज्ञ हो रहा है। वैसे तो बहुतों के लिए यह मंगलमयी श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है। जिसके घर में श्रीमद् भागवत जी होते हैं उनकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। बोलो राधे राधे। कितनी? 21 पीढ़ियां। कौन कौन सी 21 पीढ़ियां? बोले एक मूल पीढ़ी हमारे माता पक्ष, हम जन्म लेते हैं माँ के गर्भ में आकर के, तो पहले मातृपक्ष जा रहा हमारा है ननिहाल पक्ष, 7 पीढ़ियां वहां की, 7 पीढ़ियां पिता पक्ष की जो जा चुकी हैं, और 7 पीढ़ियां जो आने वाली हैं। जो आने वाली 7 पीढ़ियां हैं, भागवत जी उनको ऐसा आशीर्वाद देते हैं, ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि उनके जीवन में हमेशा आनंद रहता है। इतना मंगलकारी श्रीमद् भागवत जी है। चाहे 18 पुराण में कोई भी यज्ञ श्रेष्ठता से, विधिवत, शुद्धता, पवित्रता से हो जाए तो वह मंगल करने वाला है। और इस यज्ञ में तो, इस घर में तो, इस परिवार में तो हमको बताया गया, आपके परिवारी जनों ने हमको बताया कि बहुत वर्ष पहले, लगभग पता नहीं 70-80 वर्ष या ज़्यादा भी हो गए होंगे, यहाँ पर इस परिवार में जो बुजुर्ग थे उनकी कोई संतान नहीं होती थी। तो संतान प्राप्ति के लिए किसी ने उनको बताया कि आपके घर में यज्ञ होना चाहिए, भगवान की कथा होनी चाहिए। कौन से पुराण की? बोले हरिवंश महापुराण। तो शायद अनिल भैया के दादाजी थे वो, हैं? हाँ, अनिल भैया के दादाजी ने उस समय में, अब तो देखा देखी में बहुत कथाएं हो रही हैं, लेकिन उस समय तो बहुतों को पता भी नहीं था। तो इन्हीं के परिवार पीढ़ी में जो थे, जिनकी वंश वृद्धि नहीं हो रही थी, संतान नहीं हो रही थी, ना बेटा ना बिटिया, तो बहुत वर्षों पहले इन्होंने यज्ञ करवाया था हरिवंश महापुराण। और भगवान की खूब कृपा हुई, और ऐसी कृपा हुई उस यज्ञ से कि एक गांव तो इन्हीं का ही हो गया है। वो बोलो राधे राधे।
हम पूछ रहे थे मनोहर भैया से कितने हुए हैं, हम पूछ रहे थे अभी आए हुए थे कालूनाग वाले पुजारी जी, बोले अब तो गिनने वाला मामला ही नहीं हमारे जी। तो कितनी बड़ी कृपा है हमारे जी उस एक यज्ञ से। और उसके बाद जो हमको रिसीव करने आए थे पहले गाड़ी में आपके साले साहब, वो बोल रहे थे बोले हमारे गांव में तो कथा नहीं हुई, साथ वाले गांव में हुई थी, इस गांव में यहाँ पे पहली बार कथा हो रही है। तो हमको बड़ी प्रसन्नता है, बड़ा हर्ष है। ठाकुर जी भगवान राधा कृष्ण हमारे कालूनाग देवता जी की आप पर कृपा हुई है। सोचते बहुत लोग हैं पर पूरा नहीं हो पाता। बोलो राधे राधे। ऐसा नहीं है कि धन की कमी है, ऐसा नहीं है कि परिवार साथ नहीं देगा, ऐसा भी नहीं है कि जगह नहीं है, सब चीजें भी हो जाती हैं। सब कुछ होने के बाद भी जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती तब तक यज्ञ नहीं होते। कितने सोचते ही रह गए। तो बधाई मैं इसलिए आपको दे रहा हूं क्योंकि बहुत लोगों के मन में संकल्प ही नहीं आता। कई संकल्प तो करते हैं पर पूरे नहीं हो पाते। लेकिन यहाँ पर इस परिवार में कृपा हुई, हमारे अनिल भैया, हमारे राजकुमार भैया, इनके पूरे परिवार रिश्तेदार ने संकल्प किया कि हमारे घर में भगवान की कथा हो। संकल्प भी हुआ और संकल्प के बाद भगवान ने उस संकल्प को सुना भी। और आज उसी संकल्प के फलस्वरूप आप सब प्रेम पूर्वक जो है भागवत की पावन सनिधि में बैठे हैं। इसलिए हम आपको खूब खूब बधाई दे रहे थे। खूब खूब बधाई, खूब खूब बधाई, खूब खूब बधाई। मुख्य तौर पर तो जिनका चतुर्वार्षिक है, इस कथा के तुरंत बाद हमारे आदरणीय राजकुमार जी के ज्येष्ठ भ्राता और अनिल भैया जी के पिताजी तथा देवको देवी जी के पति देव, हमारे आपके सबके जाने पहचाने आदरणीय श्री लक्ष्मी नंद जी, जिनका चतुर्वार्षिक तिथि आई है। और उसी तिथि के उपलक्ष्य में यह मंगलमयी कथा यहाँ पर उपस्थित हुई है। मूल रूप से उनके लिए ये कथा है। और उसके साथ विचार हुआ कि जो और भी दिवंगत आत्माएं हैं इस परिवार में, बहुत से लोगों का देह शांत हुआ है, उनके निमित्त भागवत की कथा नहीं हुई है, यज्ञ नहीं हुआ है। तो मनोभाव हुआ कि जब लक्ष्मीचंद जी का कार्य हो रहा है तो उनके साथ सबका कार्य किया जाए जो दिवंगत आत्माएं हैं। कौन कौन सी? बोले अनिल भैया के हमारे आदरणीय दादाजी कमनाराम जी, उनकी धर्मपत्नी मस्तु देवी जी, पिताजी लक्ष्मीचंद जी, चाचा जी हेमचंद जी, दूसरे चाचा जी काहनचंद जी और उनके भाई दुर्गा सिंह जी, इनके निमित्त यह पावन यज्ञ हो रहा है। और जिनका नाम नहीं लिया है या आपको पता भी नहीं हो, कई ऐसी पीढ़ियाँ भी होंगी, भगवान करे उनका भी मंगल जो है तो हो, उनका भी धाम में वास हो, उनकी भी जो है तो सदगति हो। महाराज आयोजक कौन कौन है? बोले मूल रूप से तो हमारी आदरणीय माता श्री देवको देवी जी मुख्य रूप में हैं। और उसके बाद अनिल भैया जी हैं, उनकी धर्मपत्नी मीना देवी जी हैं, चाचा जी अनिल भैया के राजेंद्र वर्मा जी, उनकी धर्मपत्नी उर्मिला देवी जी। आगे को फिर बच्चों की जो श्रृंखला है, प्रदीप भैया, बिट्टू भैया, जितेंद्र भैया, विजय भैया, हरि सिंह भैया, अतुल भैया, राहुल भैया, नंदलाल भैया और कमल सिंह जी। और ये पूरा वर्मा परिवार इस यज्ञ में जो है तो लगा हुआ है, तन से, मन से, धन से। इसलिए आज यह संकल्प भगवान की कृपा से पूर्ण हुआ है। ठाकुर जी जो है तो विराजित हो गए हैं भागवत के रूप में। आइए प्रेम से, आज प्रथम दिवस है। हमारे आदरणीय गर्ग स्वरूप श्री उपव्यास हमारे पंडित जी रोहित जी जो है तो मूल पाठ कर रहे हैं। जब तक ये महात्म्य पूर्ण करें तब तक आइए हम आज की कथा की थोड़ी रूपरेखा बनाएं। हमको समय मिला है लगभग 6 बजे का, देरी बहुत हो गई है, तो थोड़ी भूमिका बनाते हुए फिर आज की कथा को भगवान की अर्पण करके और कल ठीक 12 बजे से फिर आगे का क्रम जारी रहेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारा तो आधे घंटे में कुछ भी नहीं होता, हमको तो 4-5 घंटे चाहिए होते हैं। हमारी गाड़ी थोड़ी पुरानी है ना, ये गर्म बड़ी देरी से होती है। एक तो यहाँ ठंड भी है बाबा जी, बोलो राधे राधे। पर फिर भी हमको कहा मनोहर जी ने, बोले अंधेरा हो जाएगा, भोजन प्रसाद भी करवाना है पंडित जी, तो आज लगभग 6 बजे तक आप करके थोड़ी शुरुआत करके कर देना। सवेरे से लगे हुए हैं, सबसे कल से लगे हुए हैं, तो आज थकान भी होगी, तो लगभग 6 बजे आप तक कर देना। और उसके बाद कल से फिर भले ही आप 3, साढ़े 3, 4 घंटे जो व्यवस्था बनेगी उस हिसाब से करेंगे। आइए
भगवान कहाँ बैठते हैं? बोले पटड़े चौकी पर भगवान का आसन नहीं होता। बोलो राधे राधे। हमारे वृंदावन बिहारी लाल कहाँ बैठते हैं? जैसे हमको तो लगा दिया आपने व्यासपीठ, हम बैठ गए। भगवान देवताओं के लिए लगा दी चौकी, कलश लगा दिए, वो उधर बैठ गए, पंडित जी भी बैठ गए, सब बैठ गए। आपको भी गद्दे ला दिए टेंट के बढ़िया, आप भी बैठ गए। लेकिन भगवान कहाँ बैठते हैं? बोले वो नहीं बैठेंगे चौकी पे, वो नहीं बैठेंगे इधर, वो नहीं बैठेंगे किसी और जगह ना गद्दों पे, तो कहाँ बैठेंगे? भगवान हमारे हृदय में बैठते हैं। बोलो राधे राधे। कहाँ बैठते हैं? हमारे हृदय में। हृदय में भी तो आसन चाहिए। कथा शुरू करते हैं तो मंगल श्लोक बोले जाते हैं, जिसको मंगलाचरण कहते हैं। उस मंगलाचरण से हृदय का शोधन होता है। माने वो झाड़ू है तो मंगलाचरण हो गया, झाड़ू लग गया। अब क्या चाहिए? बोले कितनी भी साफ जगह हो, झाड़ू लगा दिया, पोता लगा दिया, बढ़िया है, लेकिन कुछ ना कुछ आसन बिछौना तो चाहिए, पटड़ा तो चाहिए, तब बैठेंगे। तो कली काल में भगवान को हृदय में बिठाने के लिए उनका नाम ही उनका कीर्तन आसन है। बोलो राधे राधे। क्या है? कीर्तन ही उनका आसन है। इसलिए भगवान नाम कीर्तन गावें और कीर्तन का आसन लगाएं। और कली संतोरणोपनिषद से श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने महामंत्र को प्रकट किया। जो उस महामंत्र को गाता है तो हृदय में भगवान अपने आप ही विराजित हो जाते हैं। बोलो राधा वल्लभ लाल की। भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम अगर प्राप्त करना हो तो कोई व्रत नहीं है, कोई उपवास नहीं है। खाना पीना, चूसना, चाटना, सोना, जागना, इनमें से कोई भी भगवान की प्राप्ति का साधन नहीं है। भगवान की भक्ति हो, भगवान में प्रेम हो, इसके लिए एक ही साधन है। क्या? हमको कान खुले रखने पड़ेंगे। भगवान को सुनेंगे तो सुनकर ही उनसे प्रेम होगा। बोलो राधे राधे। आप में से कितने लोग वृंदावन गए? थोड़ा हाथ करेंगे ऊपर, थके ना हो तो। हाँ? अब जो नहीं गए हैं उनका मन है कि हम जाएंगे। कौन जाना चाहते हैं? हाँ, अब गए कभी नहीं है, देखा भी नहीं है बांके बिहारी को, लेकिन फिर भी जाने का मन तो है ना। अब खुद विचार करो, आप जब देखा नहीं, जब मिले नहीं, तो फिर जाने का मन कैसे हो गया? कैसे हो गया? इसलिए हो गया क्योंकि आपने उनके बारे में कहीं ना कहीं सुना है, मोबाइल में, टीवी में, आस पड़ोस में, कहीं भी सुन सुन के ही प्रेम होता है भगवान से। इसलिए आपसे प्रार्थना, आइए महामंत्र गाएं, कान को खुले रखिए, निंदा चुगली का त्याग करिए, अभिमान अहंकार इन बातों का त्याग करिए, राजनीति गेट के बाहर करिए। और क्या कुछ इसने मुझको ये बोला, उसने मुझको ये बोला था, आदि आदि बातें, ये सब गेट के बाहर। अब पहुंच गए हैं तो केवल इतना भाव हो, क्या हम भगवान के हैं और भगवान ही हमारे। और सबसे जरूरी बात, भगवान की कथा में चतुराई चालाकी की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए आपसे प्रार्थना, छोटे से बच्चे की तरह निर्मल चित्त होकर के भगवान का कीर्तन गाएं, हृदय में उनको आसन दें, ताकि आगे के पूरे सप्ताह तक वो ठाकुर जी हमारे हृदय में आनंद से बैठे रहे। बोलो राधा वल्लभ लाल की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे
थोड़ा गाइए मेरे साथ। क्या खेल सजाया है मोहरों की तरह हमको, क्या खेल सजाया है मोहरों की तरह हमको, क्या खूब नचाया है कठपुतली सा हमको, क्या खूब नचाया है कठपुतली सा हमको, ये खेल तेरे प्यारे बस तू ही समझता है। ये प्यारे बस तू ही समझता है। हाँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो। जन्मों पे जन्म लेकर मैं हार गया मोहन, जन्मों पे जन्म लेकर मैं हार गया
दर्शन बिन व्यर्थ हुआ, हर बार मेरा जीवन दर्शन बिन व्यर्थ हुआ, हर बार मेरा जीवन। अब धैर्य नहीं मुझ में, कितना तो परखता है। अब धैर्य नहीं मुझ में, इतना क्यों परखता है। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सब गुनगुनाइए। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सब गाइए। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण आप भी गाइए महामंत्र। राम राम हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
जी महाराज की, भागवत भगवान की, कालू नाग देवता जू महाराज की, इक्कर वाली मैया की। ये पहले दिन गाना, जयकारा लगाना किस लिए जरूरी है? हमको पता लगना चाहिए कि श्रोता कैसे हैं। तो ताली बजाओ, हाथ उठाओ, जयकारा लगाओ। पहले दिन में आप पास हो गए सभी। आज मैं आपकी जजमेंट करूंगा कि कैसे श्रोता हैं। 7 दिन तक आप मुझे सुनकर जज करना कि मैं कैसा हूं। बोलो राधे राधे। हाँ, पहले दिन मैं देखूंगा और आप तो बिल्कुल पास हो, 100/100 है, A+ मामला है आपका। हाँ, अब आप 7 दिन तक आखिरी दिन मुझे बताना कि क्या रिपोर्ट निकली। अनिल भैया को बताना। चलो, कालू नाग जी ने हमको यहाँ पहुंचा दिया, टिक्कर वाली मैया ने पहुंचा दिया, तो ठीक ही पहुंचाया होगा। हाँ? बोलो राधे राधे। भगवान की कथा का यह मंगलमय महात्म्य का दिन है। भगवान की महिमा अनंत है, लेकिन फिर भी भागवत की महिमा खुद भागवत ने नहीं गाई हुई है। भागवत की महिमा कोई खुद ही अपनी प्रशंसा करे, हम बहुत अच्छे, हम बहुत बढ़िया हैं, बहुत श्रेष्ठ हैं, तो आप कहेंगे सब बड़ बोले हैं। इसलिए भागवत 18 पुराणों में पुराण तिलक है, सर्वश्रेष्ठ है। ये सिर्फ भागवत जी खुद नहीं बोल रहे हैं, भागवत जी से पहले इनकी महिमा गाई जा चुकी है। किसने गाई? बोले 18 पुराणों में जो 2 सबसे बड़े पुराण हैं श्लोक संख्या में। एक है हमारे स्कंद पुराण, जिसमें 81,100 श्लोक हैं, और दूसरे हैं पद्म पुराण, जिनमें 55,000 श्लोक हैं। हमारे अगर कथा करवानी हो स्कंद पुराण की तो 45 दिन लग जाते हैं हमारे जी। पद्म पुराण की कथा तो लगभग 27 दिन की कथा होती है, इतने बड़े पुराण हैं। और 45 और 27 दिन वाले जो पुराण हैं, इतनी श्लोक संख्या जिनकी है, वह भी महिमा गाते हैं। किसकी? भागवत जी की। भैया श्रेष्ठ है हमारे। इंग्लिश का कोई बहुत बड़ा विद्वान हो तो संस्कृत वाला उसकी प्रशंसा कर भी देवे तो बात बनती नहीं है। क्यों? क्योंकि संस्कृत वाले को इंग्लिश आती नहीं है, और संस्कृत वाले की प्रशंसा कोई इंग्लिश भाषा वाला करे तो फिर वो प्रशंसा मान्य नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसको आती नहीं है, तो उसके लिए जो भी तगड़म बगड़म बोलो सब बराबर। लेकिन पुराण ही जब पुराण की महिमा को गाएं, और एक नहीं 2-2 बड़े पुराण गाएं, तो बाकी पुराण तो सब हाथ जोड़ करके खड़े हो ही जाते हैं। भागवत जो है तो 18 पुराणों में श्रेष्ठ, और भागवत को जो श्रवण कर लेता है उसको सब पुराण श्रवण करने का फल प्राप्त हो जाता है। एक होता है सुनना और एक होता है श्रवण करना। फर्क क्या है? बोले दोनों बराबर ही तो है। नहीं नहीं महाराज जी, श्रवण शब्द, शास्त्री लोग बैठे हैं, इनको पूछो, श्रवण शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई ना, वो ग्रहण करने के अर्थ में हमारे जी। श्रवण माने उसको आचरण में लाना है। याद तो कर लूंगा, मैं भी कर लूंगा, आप भी कर लेंगे, बच्चे भी कर लेंगे, पर उस कथा को सुन के हृदय में बिठाना है, और हृदय में बिठाकर कोशिश करनी है कि हम में जो बुराइयां थी हम उनको छोड़ें और नए जीवन की शुरुआत करें। ये विचार ना करें कि बस निकल गई अब उम्र क्या है ना। जहां जब तक जिंदा हो, जब तक मरे नहीं हो तब तक जिंदा हो, जब तक जिंदा है तब तक जी लो। और जीने की कला जो है तो भगवान की मंगलमयी कथा सिखाती है। बोलो राधे राधे। बड़े भारी साधन है वैसे तो, बड़े परे हैं पुराण महाराज जी। कौन कौन से साधन हैं? गोस्वामी जी ने कहे, तीर्थाटन सा धन समुदाय, तीर्थाटन सा धन समुदाय, जोग विराग ज्ञान निपुणाय, जोग विराग ज्ञान निपुणाय, नाना कर्म व्रत धर्म नाना, 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 संयम दम जप तप मखनाना, संयम दम जप तप मखनाना,
साधन है। कौन कौन से? तीर्थ यात्रा करना, तीर्थ यात्रा को जाते हैं, वो भी साधन है। उसके बाद जोग ले लेना, साधु बन गए हम। उसके साथ वैराग्य हो गया, सब छूट गया, त्याग दिया सब जगह। और क्या किया? बोले बड़ा बड़ा ज्ञान अर्जित कर लिया। और नाना कर्म है, नाना धर्म है, व्रत बड़े भारी, उपवास बड़े भारी। ये सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन ये सब चीजें मिल भी जाए, सब तीर्थों की यात्रा भी हमने कर ली, सब ज्योतिर्लिंगों की भी कर ली, सब कुंभ भी स्नान कर लिए, सब साधन कर लिए, सब तीर्थ कर लिए, सब धाम कर लिए, उनको मिलाकर के जो फल मिलता है वह फल भगवान की केवल एक दिन की कथा से मिल जाता है। बोलो राधे राधे। आज हनुमान जयंती प्रारंभ हो गई है। बोलो राधे राधे। लायक राम जी, हनुमान जी की जयंती, उत्सव दिवस है उनका। हनुमान जी की प्रसिद्धि क्या है? बोले महाराज जो बड़े भारी बलवान हैं, बड़े भारी बलवान है, लंका जला के आए महाराज जी, संजीवनी पर्वत उठा करके आए महाराज जी। पर आपसे कहें बात, हम हनुमान जी की ये प्रसिद्धि नहीं है कि उन्होंने लंका को आग लगा दी। हनुमान जी की ये प्रसिद्धि भी नहीं है, ये विशेषता नहीं है ज्यादा उनकी कि उन्होंने संजीवनी पर्वत को अपने हाथ पर उठा दिया। ये भी उनकी ज्यादा महिमा नहीं है कि राम लक्ष्मण को पीठ पर उठाया तो बड़ा भारी कार्य हो गया। ये तो और भी योद्धा कर सकते हैं। आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो रामचरित पढ़ते हुए आपको एक चौपाई ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें हनुमान जी ने गदा भी पकड़ी हो हाथ में। मूल बात कह रहे हैं हम, मूल रामायण पढ़ेंगे रामचरितमानस गोस्वामी जी की तो एक चौपाई ऐसी नहीं कि हनुमान जी ने हाथ में गदा भी पकड़ी हो। तो बल से नहीं है हनुमान जी की, बुद्धि से भी नहीं है हनुमान जी की प्रसिद्धि। अगर प्रसिद्धि हनुमान जी की है तो किस चीज से? हनुमान जी भगवान की कथा के सबसे बड़े श्रोता है। प्रभु चरित सुनी बेको रसिया, 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 राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, ओ राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया। हनुमान जी भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, इसलिए राम लखन और हमारी जानकी मैया सीता जी उनके हृदय में बैठ जाती है। जिन भगवान को बाहर ढूंढते हैं वो सुन सुन करके उन्होंने हृदय में बिठा दिया और प्रमाण भी दिया विभीषण को। जब छाती फाड़ी तो दिखा दिया, बोले ये बैठे अभी तक श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। तो एक होता है श्रवण करना, एक होता है सुनना। हनुमान जी श्रवण करते हैं। श्रवण का मतलब है हम में कोई बुराई हो तो भगवान की कथा से हम उस बुराई को दूर करें। ये नहीं कि इतनी उम्र हो गई चलिए गाड़ी, कोई बात नहीं। जब तक जीवित हैं जहां जागो वहीं सवेरा। सूर्य उदय हमको यही बताता है कि कल की बात पुरानी, अब नया जीवन शुरू करो। और सुनना क्या है? अगर श्रवण करना कथा है तो सुनना, बोले संसार की बातों को सुनो, यहां से सुनो यहां से निकाल दो, तो बात बढ़िया है। हम उल्टा करते हैं, भगवान की कथा सुनेंगे, कल पूछेंगे क्या बोला था, पता नहीं क्या बोला था। और गाली किसी ने 20 साल पहले दी होगी तो अभी भी ढाटू पाटू लगाकर हमको याद होगी। बोलो राधे राधे। 20 साल के बाद भी भैया याद रहती है गाली, अनिल भैया याद रहती है। तो आपसे प्रार्थना है कि जैसी आप कथा सुनते हो वैसे तो सुनो संसार की बात, और जैसे संसार की बात को याद रखते हो ऐसे सुनो भगवान की कथा, तो आपका मंगल हो जाएगा। भगवान की कथा को श्रवण करना है, संसार की बातों को सुनना है। कथा का महात्म्य प्रारंभ होता है 6 अध्याय में पद्म पुराण ने महात्म्य गाया, और उस महात्म्य का प्रथम श्लोक सुन लीजिए, फिर आरती कर देते हैं जैसे पंडित जी बोल रहे हैं।
पहला श्लोक बड़ा प्यारा है। आता हो तो मेरे साथ, और नहीं आता हो तो गाने से जाता श्रवण का फल है। पहला श्लोक क्या है महात्म्य का? कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यह भगवान का परिचय है। जिसकी कथा सुनेंगे ना उसके बारे में हमको जानना होगा। जैसे हम आए हैं ना, जो हमको जानते हैं उनको तो पता है, जो नहीं है पता वो जरूर देखेंगे पंडित जी कहाँ से आए, शादी हुई है पंडित जी की कि नहीं हुई है, शादी हुई है तो बच्चे कितने हैं। अरे सबसे बड़ी बात, हाँ ये अनिल भैया ने कहाँ से ढूंढा, और दूसरी बात कितने लेते हैं। बोलो राधे राधे। जानने का मन होता है ना सबका। ऐसे जिन भगवान की कथा में इतने दिन सुनेंगे उनके बारे में भी जानना चाहिए। क्यों पूजा की जाती है उनको, नाम क्या है उनका, काम क्या है उनका, हमारे लिए जरूरी क्यों है, और कौन से भगवान की हम सेवा करें। तो सुनिए सब बड़े ध्यान से, सरल सरल व्याख्या। आज समय ज्यादा नहीं है, फिर कल पूरा समय मिलेगा हमको। तो सबसे पहले शुरुआत में भगवान का नाम कृष्ण भी है, राम भी है। पर विचार करो, कृष्ण तो हम तब जपते हैं जब उनका जन्म हुआ। जब उनका जन्म नहीं हुआ तो वो कौन किसको जपते थे? यशोदा, नंद बाबा, वो किसको जपते थे? अभी कृष्ण तो हुए नहीं है। राम का नाम हम जपते हैं सब, है? राम नाम हम सब जपते हैं। लेकिन जब राम जी का जन्म नहीं हुआ था, वशिष्ठ जी ने उनका नामकरण नहीं किया हुआ था, तो बोलो दशरथ जी किसका नाम जपते होंगे? उन्होंने जो यज्ञ करवाया तो किसके नाम पे करवाया होगा? इसलिए मूल रूप से भगवान का क्या नाम है? मूल रूप से भगवान के 3 नाम है। 3। पहला सत्य, दूसरा चित चेतन माने ज्ञान, और तीसरा आनंद। भगवान कृष्ण का जन्म होगा तो हम बधाई गाएंगे, तो कोई यही नहीं गाएंगे कि नंद के घर में बेटा हुआ तो नंद के आनंद भयो, क्योंकि भगवान का नाम आनंद है महाराज। अच्छा करते क्या है? बोले उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, फिर लय कर देते हैं। किस चीज की उत्पत्ति करते हैं? हम आपकी उत्पत्ति नहीं करते। तो बागीचे में बैठे हैं, चारों तरफ सेब का बगीचा है, कौन देता है मैसेज महाराज जी सेब को कि आ गया समय तेरा तो फूल निकल जाए? कौन देता है कि अब समय आ गया, अब क्या हो जाए, बोले फल निकल जाए, और अब समय आ गया तो लाल हो जा, अब इस समय आ गया तो मिठास भी आ जाए? कौन कहता है इनको कि अब समय हो गया तो बोले कोई नहीं निकाल रहा है तो गिर जा? बोलो, कोई ना कोई तो बैठा होगा, हम तो नहीं बोलते। हाँ? हम सारी उम्र बैठे रहे, पेट निकल गए सेब, अब बैठ जाओ धरने पे माला लेकर के मूल में सेब के पास, सारा दिन भूखे प्यासे बैठे रहो, मजाल है एक फूल निकल जाए, मजाल है एक दाना निकल जाए। राधे राधे। लेकिन जब समय आएगा तो भगवान की कृपा होगी। ये सब लय, सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है, कौन चला रहा है? वही चला रहा है हमारे। इसलिए उत्पत्ति भी, पालन भी और लय भी करने वाले हमारे गोविंद। बोले पंडित जी ये बातें ऊपर ऊपर की हैं, ये सुन लिया हमने, सत्य है, ये चित्त है, आनंद है, नाम को क्या करेंगे? काम भी उनका ठीक है, जैसा हमारा काम है ऐसा उनका काम है। उत्पत्ति पालन लय हमारे लिए क्यों उपयोगी है? काम की बात करो, फायदे की बात करो, कायदे की बात करो। तो फायदा क्या है? क्यों करें भगवान का भजन? बड़ी अच्छी बात है। तापत्रय विनाशा। हमको, आपको, सबको, चाहे कोई भीतर बैठा है, कोई इधर बैठा है, चाहे इधर बैठा है, चाहे इधर बैठा है, चाहे उधर बैठा है, हम सबको 3 दुख है। 3 दुख। पहला, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहत उदास। आपको 3 नहीं, आपको चौथा भी है। क्या? कि पंडित जी चुप कब होंगे, आरती कब करेंगे? आपको एक बढ़ोतरी है। तो 3 दुख हैं सबको, हमको, चौथा किसी को नहीं बाबा। पहला, तन से सब कुछ है पर शरीर बिगड़ा हुआ है, तो किससे प्रार्थना करते हैं? भगवान से ही प्रार्थना करते हैं। बोलो राधे राधे। जब अस्पताल से भी घर को भेज देते हैं ना, तब भी हम हार नहीं मानते, तो भी अपने देवी देवताओं के पास जाते हैं, वहां का चरणामृत पीते हैं, और कितने लोग ठीक भी हो गए। अच्छा, किसी का शरीर ठीक है तो मन बिगड़ा होता है, पड़ोसी बढ़िया नहीं मिलता, भाई बढ़िया नहीं मिलता, रिश्तेदार बढ़िया नहीं मिलते, पति बढ़िया नहीं मिलता, पत्नी बढ़िया नहीं मिलती, मालिक बढ़िया नहीं मिलता, कईयों को नौकर बढ़िया नहीं मिलते। बोलो राधे राधे।
तो जब सब साम दाम दंड भेद लगा लेते हैं, बात नहीं बनती, तो फिर किसकी शरण में जाते हैं? बोले भगवान अब तू ही जा। जाते हैं कि नहीं जाते? अच्छा, तन भी ठीक है, मन भी ठीक है, तो तीसरी समस्या फंसी है क्या? या तो धन है नहीं, या तो ज्यादा हो गया। जिसके पास नहीं है उसको इतनी चिंता है कि रोटी का गुजारा हो जाए, पर कईयों के पास इतना हो गया कि वो उलझे रहते हैं, ना हंसने की बात पे हंसते हैं, ना रोने की बात पे रोते हैं। उनका हंसना रोना सब भूल गया है। क्यों? उनको डर हो गया है। क्यों? बोले समय हो गया जाने का, मैंने सारी उम्र कमाया और अब यही रह रहा है। किसी को एक चावल का दाना भी नहीं खिलाया सारी उम्र, कोई भोज भंडारा नहीं हुआ, कोई यज्ञ नहीं हुआ, कोई कथा नहीं हुई, कोई अनुष्ठान नहीं हुआ, मेरे हाथ से कोई दान नहीं हुआ, केवल आता ही रहा, इकट्ठा करता रहा। कर तो दिया इकट्ठा, पर अब जाने का समय हो गया, अब पता नहीं क्या होगा। उसको छोड़ने में डर लगा है, दुख हो रहा। किसी को कमाने में जो है तो दुख हो रहा है कि मिल जाती 2 रोटी तो बढ़िया था, और कईयों के पास इतना हो गया कि वो लग ही नहीं रहा। अनिल भैया भाग्यशाली हैं आप, आपका परिवार, आपके पिताजी की, आपके दादाजी की, आपके परिवार की और आपकी खुद की मेहनत का फल है जो आपके द्वार पर भगवान भी आए हैं, ब्राह्मण देवता भी आए हैं, अतिथि देवता भी आए हुए हैं, और खूब 1 हफ्ते तक चकाचक प्रसाद भी पाएंगे। बड़े बड़े शहरों में लोगों के पास बहुत कुछ है, करना भी चाहते हैं, ये 2 आदमी इकट्ठे नहीं होते। अरे 2 आदमी छोड़ो भाई, क्या बोले, आजकल बाजार में मर रहे हैं आदमी, कांधा उठाने वाला कोई नहीं है, आग लगाने वाला कोई नहीं है, इतने व्यस्त हो गए सब महाराज। आप भाग्यशाली हैं, मैं तो कलश यात्रा देख करके ही प्रसन्न हो गया। इतने लोग, छोटी छोटी बच्चियां भी आ रही थी महाराज जी, आनंद दे रही थी सबको। भगवान आपका मंगल करे। भगवान का कार्य क्या है? बोले हमको कोई तन से, मन से, धन से दुख हो जाए, परेशानी हो जाए, तो क्या करो? बोले भगवान के शरणागत हो जाओ, तो निसंदेह आपका मंगल करेंगे। बोले किसकी शरण में हो जाओ? बोले 2 ही तो हैं, एक हरि एक हर। बोलो राधे राधे। एक हरि, दूसरे हर। जैसे हेड और टेल होते हैं ना, ये बोलने को हेड टेल है, लेकिन सिक्का तो एक ही रहता है, कीमत तो। वैसे ही हरि हर बोलने को 2 हैं एक। हरि माने भगवान नारायण, उन नारायण के ही अवतार हुए राम, कृष्ण, परशुराम, बलराम, व्यास, कल्कि, बुद्ध। माने या तो नारायण की परंपरा को प्रणाम करो, या तो हर माने महादेव। महादेव की परंपरा में कौन हुए? बोले महाराज हनुमान जी हुए, भैरव नाथ जी हुए महाराज जी। ये सब महादेव की परंपरा से, इनको ही पूजने का और इन्हीं का ध्यान करने का अधिकार सनातनियों को है। ये जो मनमुखी रूप से देवी देवता प्रकट हो रहे हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, इनको मत पूजिए बाबा जी। आप भाग्यशाली हैं, जिस भगवान बलराम जी ने शेष अवतार में पृथ्वी को धारण किया है, वही कालू नाग जी महाराज यहाँ ये भूमि है उनके पावन सनिधि आपको मिली है, आप उनसे जुड़े हुए हैं। ये छोटा मोटा भाग्य नहीं है, ये बहुत बड़ा भाग्य है महाराज। इसलिए हम सब कहते हैं कि हम पहाड़ियों की जय हो सदा। क्यों? क्योंकि हमने देवी देवताओं को भी यहाँ पहुंचा दिया, विवश कर दिया महाराज जी। हमको कहीं भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। तो किस देव देवता की आराधना करें? बोले हरि और हर की। तो भागवत जी में लिखा श्री कृष्णाय वयम नुमः, तो श्री कृष्ण की पूजा करें क्या? हाँ करो। बोले हमारा मन तो महादेव में है, हम कैसे करेंगे? तो सुन लीजिए बाबा जी, अगर आपका मन भगवान महादेव पे लगा हुआ है ना, तो समझ लेना पिछले जन्म में आपने खूब नारायण की सेवा करी है। नारायण की सेवा का फल है महादेव में रुचि होना। और आज अगर आपकी भगवान कृष्ण और राम में रुचि है, तो पूर्व जन्म में आपने खूब महादेव की भक्ति करी है, तब आपको राम और कृष्ण में रुचि हुई है। माने नारायण की सेवा से भगवान महादेव की सेवा मिलेगी, और महादेव की सेवा करके नारायण की सेवा मिलेगी। और भगवान से प्रार्थना करो कि सदा सदा उनका वरद हस्त हमारे सिर पर बना रहे, उनका आशीर्वाद जो है तो बना रहे, और हम हमेशा उनका नाम गुणानुवाद करते रहें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आज की कथा को करते हैं विराम, नहीं तो पंडित जी बोलेंगे हे भगवान। बोलो राधे राधे। जाते जाते कीर्तन कर लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद सीधे आरती महाराज जी। बोलिए राधा वल्लभ लाल की। जैसे दिवाली में मिठाई वाले की दुकान पे टुकड़ा देते हैं ना कि टेस्ट करो, उतना करी टुकड़ा मिला जाए। हमारा मन तो था कि खूब डट के करेंगे कथा आज,
तो थोड़ी सी हुई, कोई बात नहीं, शुरुआत हो गई। कल ठीक 12 बजे जो है तो शुरू करेंगे। आइए प्रेम से सब खड़े हो जाएं और सीधे आरती करें महाराज। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। ये मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बंद खोल सद मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। है ज्ञान यही है ध्यान यही, ज्ञान यही है ध्यान यही, है ज्ञान यही है ध्यान यही। ज्ञान यही है ध्यान यही। ये प्रभु चरणों की आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति दीप सावन के गीत, संताप मिटाने वाला, प्रभु भक्ति जगाने वाला। पाप मिटाने वाला, प्रभु भक्ति जगाने वाला। ये शांति दीप सावन के गीत, संताप मिटाने वाला, प्रभु भक्ति जगाने वाला। शांति गीत सावन के गीत, संताप मिटाने वाला, प्रभु भक्ति जगाने वाला। है ब्रह्म यही पर ब्रह्म यही, ब्रह्म यही पर ब्रह्म यही, है ब्रह्म यही पर ब्रह्म यही। ब्रह्म यही पर ब्रह्म यही। ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये कृष्ण भक्ति अम्बा की शक्ति है, प्रीति सिखाने वाला, प्रभु भक्ति जगाने वाला। कृष्ण भक्ति अम्बा की
प्रीति सिखाने वाला, प्रभु भक्ति जगाने वाला। कृष्ण भक्ति अम्बा की शक्ति प्रीति सिखाने वाला, प्रभु भक्ति जगाने वाला। हनुमान यही प्रहलाद यही, हनुमान यही प्रहलाद यही, हनुमान यही प्रहलाद यही, हनुमान यही प्रहलाद यही। ये ध्रुव नारद की आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती।